वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई जी रिद्धि और श्रेया की ये लव स्टोरी लेके। तो रिद्धि और श्रेया के लास्ट सीन के पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि रिद्धि श्रेया को प्रपोज कर देती है और इस बात से श्रेया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब आगे रिद्धि श्रेया को किस करने लगती है। दोनों एक दूसरे का साथ पाके बहुत ही खुश होते हैं। दोनों एक दूसरे को स्लोली स्लोली ऐसे किस कर ही रहे होते हैं कि रिद्धि श्रेया को पेट में रख देती है और उसके कान पे हल्का से किस करती है। इस बात से रिद्धि श्रेया शर्मा जाती है और दूसरी तरफ सर फेस कर देती है। तो रिद्धि उसके तरफ फेस करती है और उसके लिप्स में फिर से किस करती है, उसको सक करने लगती है। तभी श्रेया की टम्मी में फिर से बेबी की करता श्रेया चिल्ला उठती है, आउच। तो श्रेया बोलती है सॉरी सॉरी आई एम सॉरी बेबी, आई एम रियली सॉरी, मैं ज़्यादा जोर से बाइट कर ली क्या। तो श्रेया बोलती है नहीं। सो रिद्धि बोलती है तो बोलती है बेबी ने किक किया फिर से बहुत ज़ोर से। लगता है हमारा बेबी बहुत ज़्यादा नॉटी नॉटी है, मम्मी दोनों मम्मियों को ना प्यार करने नहीं देगा। तो श्रेया को रिद्धि देख के स्माइल करती है और बोल उसके फोरहेड पे किस करती है और बोलती है हमारा बेबी है। अब उसकी दोनों मम्मा इतनी ज़्यादा नॉटी है तो वो कैसे शरीफ हो सकता है। उसको बाहर आने दो, मैं तो बहुत ज़्यादा नॉटी नॉटी बनाऊंगी उसको। तो श्रेया बोलती है खबरदार, मैं उसको बिल्कुल नॉटी नहीं बनाऊंगी, उसको बहुत स्ट्रिक्टली बिहेव करूंगी। तो रिद्धि बोलती है हाँ ठीक है, तुम स्ट्रिक्टली बिहेव करना और मैं चुपके से तुमसे चुरा के ले जाऊंगा उसको और बाहर घुमाऊंगा और बहुत सारे चॉकलेट और बहुत सारे लॉलीपॉप सब खिलाऊंगा, हाँ देख लेना। तो रिद्धि खुश आंखें दिखाती है और बोलती है ऐसे करोगे तुम। तो रिद्धि बोलती है हाँ जी बिल्कुल ऐसे करूँगा, अब सुधारना और मैं बिगाड़ दूंगी। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है ना, आप उसको डांटना मैं प्यार करूँगी, आप उसको मारना मैं बचा लूँगी। तो श्रेया बोलती है अच्छा तो सारे बुरे काम मैं करूँ, मैं विलन बन जाऊँ और आप हीरो बन जाओगे उसके सामने ना। तो रिद्धि बोलती है आप ही ने तो बोला था कि आप उसको स्ट्रिक्ट बनोगे, मैं तो फुल ऑन बिगाड़ूंगी भाई, और सुधारने की जिम्मेदारी आपकी और बिगाड़ने की जिम्मेदारी आपकी। मैं तो उसको चुपके से ड्रिंक भी करवाऊंगी। तो श्रेया ऐसे आंखें दिखाती तो बोलती है रिद्धि अरे बाबा सॉफ्ट ड्रिंक क्या सोच रही हो तुम, इतनी भी बुरी मम्मी नहीं हुआ मैं। तो श्रेया बोलती है आप ना बस आने दो बेबी को, आपसे ना बात करने नहीं दूंगी मैं। तो रिद्धि बोलती अच्छा जी मेरे बेबी को मुझसे दूर रखोगे। तो श्रेया बोलती है हाँ जी मैं ऐसे ही करूँगी देख लेना। तो रिद्धि कान पकड़ती है और बोलती है सॉरी आई एम रियली सॉरी बाबा, ऐसा मत करो प्लीज़, मुझे बहुत हर्ट होगा। है ना बेबी, आप भी मम्मा से दूर नहीं रह सकते ना, बोलो बोलो अपनी श्रेया मम्मा को बोलो आप उनसे दूर नहीं, मेरे से दूर नहीं रह सकते। तो बेबी फिर से किक करता है तो श्रेया औश करके फिर से चिल्लाती है। तो रिद्धि बोलती है देखा बेबी भी चाहता है कि उसकी रिद्धि मम्मा हमेशा उसके साथ रहे। तो श्रेया स्माइल करती है और बोलती है हाँ उसकी रिद्धि मम्मा हमेशा उसके साथ रहेगी और उसकी श्रेया मम्मा भी। तो रिद्धि श्रेया और उसके बच्चे को दोनों ही ऐसे श्रेया को हक करती है और उसके पेट में हाथ रख के ऐसे टमी में हाथ फिराती है और दोनों को हक कर लेती है एक साथ ऐसे ही और श्रेया के फोरहेड में किस करती है। तो श्रेया बोलती है आई एम सॉरी बच्चा। तो रिद्धि बोलती है अरे किस बात के लिए सॉरी। तो रिद्धि को श्रेया देख के बोलती है कि मैं आपको आपका हक नहीं दे सकती। तो रिद्धि बोलती अच्छा जी आपका सारा हक ना मेरा ही है। कुछ टाइम वेट कर लेंगे बेबी के आने तक, क्या होगा, कितना मज़ा आएगा ना, हाँ तुम मैं और हमारा छोटा सा बेबी और हमारा छोटू सा फैमिली। तो श्रेया बोलती और दादा दादी। तो रिद्धि बोलती है दादा दादी उनको उनको भी बना लेंगे, हमारा क्यूट सा फैमिली, दादा दादी नाना नानी सब होएंगे। तो नाना नानी का नाम सुन के श्रेया एकदम सैड हो जाती है। तो रिद्धि उसके तरफ देखती है और बोलती है ट्रस्ट मी मैं सबको मना लूँगी, मेरे ऊपर भरोसा रखो, ऐसे बोल के और श्रेया को ऐसे हक करती है और उसके बालों में हाथ फेरने लगती है। श्रेया ऐसे कर रही थी कि ऐसे करने से श्रेया को भी एक सुकून सा मिलता है और उसको हक करके ही वो सो जाती है। वो दिन ऐसा ही कट जाता है और इन दोनों की डेली लाइफ फिर से स्टार्ट हो जाती है। अब रिद्धि भी अपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी है और श्रेया का भी ट्यूशन अच्छा खासा चल रहा है। कुछ दिन ऐसे ही चला जाता है और श्रेया को हो जाता है 10 मंथ, अब बेबी भी आने वाला होता है।
तो रिद्धि इतनी ज़्यादा घबराई हुई होती है श्रेया के बेबी आने से। वो खुद भी डॉक्टर होती है बट वो श्रेया के लिए कोई भी रिस्क लेना नहीं चाह रही होती, इसीलिए जिस दिन बेबी आना होता है उसके एक दिन पहले ही वो उसको उस हॉस्पिटल में एडमिट कर लेती है। वो जैसे भी करके वो लोग पैसा जोड़ लेते एक एक करके, और श्रेया का बेबी भी आने वाला होता है। तो उस दिन रिद्धि बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है, उसकी आंखों से रोना आ रहा होता है, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। ऐसे सोच के ना वो अपने घर पे कॉल कर लेती है, अपने घर के लैंडलाइन नंबर पे उसकी मम्मी कॉल उठाती है। तो श्रुति बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और अपनी मम्मी को बोलती है, मम्मी क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं। तो उसकी घबराई हुई आवाज़ सुन के उसकी मम्मी बोलती है, हाँ बेटा बोलो क्या। तो रिद्धि एकदम घबराते हुए बोलती है, मम्मा आज श्रेया का बेबी आने वाला है। ये बात सुन के उसकी मम्मा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, आज मेरा यश आने वाला है। मैं आती हूँ, अभी आती हूँ। तो रिद्धि बोलती है, नहीं मम्मा आप मत आओ, हाँ पाओगे तो श्रेया के पापा भी पीछा करते करते क्या पता आ जाए। मुझे मुझे ना डर लग रहा है मम्मा, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। श्रेया ठीक तो रहेगी ना, श्रेया को कुछ तो नहीं होगा ना, ऐसे बोल के वो बहुत घबरा रही होती है। तो रिद्धि की मम्मी उसको समझाती बोलती है, बेटा इतना पैनिक मत हो, श्रेया भी एकदम ठीक रहेगी और उसका बच्चा भी एकदम ठीक रहेगा, मेरी बात करवाओ श्रेया से। तो रिद्धि बोलती है, श्रेया को ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके गए, मैं बाहर हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उसकी मम्मी उसको बहुत समझाती है और बोलती है, बेटा टेंशन मत लो, सब ठीक होगा, ऐसे बोल के उसको समझाती है। रिद्धि को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है और वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पूरी हिम्मत के साथ खड़ी हुई होती है। तब ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खोलता है और एक नर्स एक छोटी सी बेबी को हाथ में पकड़ के वो बाहर आ रही होती है एकदम स्माइल करते करते। और रिद्धि को जैसे देखती है, क्योंकि रिद्धि उसी हॉस्पिटल में ही काम कर रही होती है, प्रैक्टिस कर रही होती है, तो वो पहले से रिद्धि को जानती है। तो वो रिद्धि के हाथों में बच्चा पकड़ाती है और बोलती है, अरे मैडम कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके घर लक्ष्मी आई है लक्ष्मी, ऐसे बोल के उसके बुलाए लेने लगती है और उसको रिद्धि के हाथों में देती है। जैसे ही रिद्धि ना उसको देखती है, बस रिद्धि के आंखों से कंटिन्यूअसली आंसू बह रही होती है। वो बच्चा एकदम यश जैसा दिख रहा होता है, उसकी नकल होती है। जैसे ही उसको देखती है ना, उसके आंखों से ना आंसू रुकने का नाम नहीं रहे होते। तो वो नर्स बोलती, अरे मैडम खुशी का मौका है और आप रो रहे हैं, और बच्चे के पिता कहाँ पे है, उनको भी बुलाइए, उनके घर लक्ष्मी आई है। तो रिद्धि की आंखों से आंसू बंद नहीं होते और वो आंखों से रोते हुए बोलती है, वो तब इस दुनिया में नहीं है बट मैं इसके लिए हूँ ना। और ऐसे दूसरे हाथ से ना अपने जेब से पैसे निकालती है और नर्स को देती है और बोलती है, लीजिए मिठाई खाएगा, हमारे घर लक्ष्मी आई है, पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांटिएगा। ऐसे बोल के वो नर्स को थोड़े से पैसे दे देती है। तभी नर्स फिर से अंदर जाने लगती है। तो रिद्धि पीछे से बोलती है, नर्स सुनिए, श्रेया ठीक है ना। तो नर्स स्माइल करती है, बोलती है, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, और थोड़ी देर में हम उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, तभी बच्चे को भी पास ले जाइएगा और आप उनसे भी मिल लीजिएगा। ये चीज़ सुन के ना रिद्धि को एक सुकून सा मिलता है, चलो श्रेया ठीक है और बच्चा भी ठीक है। और वो बच्चे को ना अपने गले से लगा लेती है, उसके फोrehead पे किस करती है और उसको बहुत सारा किस करती है। उसको ऐसा लगता है कि उसके भाई उसके पास वापस आ गए उसकी बेटी के रूप में, और ऐसे बोल के वो बहुत प्यार करती है। थोड़ी देर में ऑपरेशन थिएटर से श्रेया को भी बाहर निकालते हैं और जनरल वार्ड में शिफ्ट करते हैं और बेबी को भी उसी केबिन में शिफ्ट करते हैं जहाँ पे श्रेया को रखे होते हैं। तो श्रेया बेहोश होती है, तो श्रेया के पास रिद्धि जाती है और उसको देखती है ना, उसके आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे होते। तो श्रेया ऐसे बेहोश होकर सोई हुई होती है। रिद्धि उसके पास जाती है, उसके बेबी को उसके साइड में जो पालंकी होता है उसमें वो सुला देती है और श्रेया के पास जाती है और उसके फोरहेड में किस करती है और बोलती है, थैंक यू मुझे इतनी क्यूट सी बेटी देने के लिए। देखना तुम और मैं हमारी बेटी को ना दुनिया की सारी खुशी देंगे, उसको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, हम दोनों का प्यार इतना ज़्यादा होगा ना कि उसको दुनिया की ना किसी चीज़ की कभी नज़र नहीं लगेगी। ऐसे बोल के वो श्रेया के फोरहेड पे किस करती है। तभी श्रेया की भी नींद खुल जाती है और जैसे वो रिद्धि को देखती है वो उठने की कोशिश करती है। तो रिद्धि बोलते, सोई रहो। और आपने हमारी बेबी को देखा, एकदम बहुत क्यूट है, एकदम आपकी जैसी और भैया की जैसी है। ऐसे बोल के वो श्रेया को बोलती है तो श्रेया एकदम इमोशनल हो जाती है। तभी रिद्धि बच्ची को उसके पास लाती है
और श्रेया उसको देखे ना उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं रिद्धि की उसी एक कॉल के वजह से ना श्रेया के पापा को भी इनकी लोकेशन का पता चल गया होता है, क्योंकि वो सालों से श्रेया के रिद्धि के घर का हर कॉल वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इसीलिए उनको भी उसके लोकेशन का पता चल गया होता है और वो अपने घर में बोलते हैं लोकेशन पता चल गया है। वो इस राज्य से नहीं, बाहर के राज्य में है। वो लोग शायद आई गेस गुजरात के आसपास के किसी शहर में है। हमारे हमारे लोगों को बोलो और हमको उनको ढूंढना चाहिए अभी, और वो जहाँ मिले ना उन दोनों को वहीं मार देना। तो ये बात जब श्रेया की माँ सुनती है ना, वो बोलती है और कितना अत्याचार करोगी मेरे बेटे पर, और क्या आप किस इज्जत की बात कर रहे हो? जब मेरी बेटी ही जिंदा नहीं रहेगी तो आप कौन सी इज्जत को बचाना चाहते हो? ऐसे बोल के उसके पापा को सुनाती है तो उसके पापा बिल्कुल नहीं सुनते और बोलते उसको मरना ही पड़ेगा। तो श्रेया की मम्मी बोलती है बट क्यों? क्यों उसको मरना पड़ेगा? क्योंकि वो आपकी बेटी है इसीलिए उसको मरना पड़ेगा? या उसने अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश की, खुश होने की कोशिश की, इसीलिए उसको मरना पड़ेगा? ज़िंदगी भर में आपकी हर बात मानी, हर बात सुनी, आपके क्वेश्चन आप पे कभी क्वेश्चन नहीं उठाया, बट अब नहीं। आप अगर मेरी बेटी को अपना नहीं सकते ना, उसको मारने का भी आपको कोई हक नहीं है। बट उसके पापा उसकी एक नहीं सुनते, उसके मम्मी को धक्का देते और घर से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ यश के घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि रिद्धि उनको फिर से कांटेक्ट करती है और बेबी की पिक भेजती है और उनसे बात करती है और उनको बोलती है कि हमारे घर एक बेटी हुई है। तो इस बात से ना श्रेया के रिद्धि के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो लोग भी तैयारी कर रहे होते हैं गुजरात वापस जाने की। ऐसे ही श्रेया रिद्धि बहुत खुश होते हैं बच्ची को पाके। थोड़ी देर, एक दो दिन में उनका डिस्चार्ज भी हो जाता है और वो घर जाते हैं। जब श्रेया और रिद्धि घर में पहली बार आ रहे होते हैं ना बच्ची को लेके, तभी रिद्धि पूरा एकदम घर को डेकोरेशन करके रखी हुई होती है एकदम बैलून से। और जैसे एक लक्ष्मी का गृह प्रवेश होता है ना, वो अपनी बच्ची का वैसे ही गृह प्रवेश करती है और उसको अंदर लेके जाते हैं। दोनों दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी रिद्धि श्रेया को बताती है कि कल तक मम्मी पापा भी आ जाएंगे और हमारी बच्ची का जन्म ना हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। एंड थैंक यू श्रेया, हमें इतनी ज़्यादा खुशी देने के लिए। थैंक यू भाई को वापस लौटाने के लिए। ये भाई की निशानी हमारे लिए क्या है, तुम सोच भी नहीं सकती। आई लव यू सो मच कि मुझे इतनी अच्छी नन्ही परी देने के लिए। ऐसे बोल के वो श्रेया के फोरहेड में किस करती है और दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इस एक तरफ रिद्धि के माँ बाप रिद्धि से मिलने के लिए प्लेन का टिकट कटवा चुके होते हैं और दूसरी तरफ श्रेया के माँ बाप श्रेया के पापा उसको मारने के लिए अपने गुंडे भेज चुके होते हैं हर तरफ। तो ये दोनों ऐसे ही अपने खुशी में हर चीज़ से अनजान बस खुश हो रहे होते हैं। ऐसे ही वो दिन कट जाता है। रिद्धि श्रेया के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है और श्रेया को रिद्धि के ऊपर रिद्धि का साथ पाके दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उस बेबी के साथ। अगले दिन सुबह सुबह ही रिद्धि के माँ बाप वहाँ पे आ जाते हैं और डोर नॉक करने लगते हैं। रिद्धि को तो पहले से पता होता है कि उसके माँ बाप वहाँ पे आने वाला है, इसीलिए वो पहले से जगी हुई होती, वो दौड़ के जाती है और उनका डोर से खोल के उनको वेलकम करती है। वो लोग इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि वो रिद्धि से मिलते ही नहीं है और डायरेक्ट भागते भागते श्रेया के रूम में जाते। तो रिद्धि बोलती है अरे मम्मी पापा, मैं हूँ आपकी रिद्धि, आप मुझे देखो क्या मैं इनविजिबल हो गई हूँ, अब मैं दिख भी नहीं रही हूँ क्या आपको? तो श्रेया की माँ बोलती है बेटा तुम तो मेरी बेटी हो, तुम मुझे क्यों नहीं दिखोगी? बट मुझे श्रेया के बेबी को देखना है, मेरे यश की निशानी को देखना है। ऐसे बोल के उसको साइड करके भाग जाती है। तो रिद्धि बोलती है हाँ भाई हाँ, पोती मिल गई, अब मुझे क्यों ही याद करोगे, अब बेटी तो पराई हो गई है ना। ऐसे बोल के वो इमोशनल नाटक करती है। बट उसके मम्मी पापा उसको फुल्ली इग्नोर करके श्रेया के कमरे में जाने लगते हैं। एकदम श्रेया एकदम सोई हुई होती है नींद में और बेबी भी सोई हुई होती है। तो ये लोग जैसे ही जाते हैं रूम में, देखते हैं कि श्रेया सोई हुई है और बेबी भी सोई हुई है। उनको ऐसा देखे ना बस बेबी को वो अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और बहुत ज़्यादा किस करने लगते हैं। उनके किस करने की वजह से बेबी की नींद खुल जाती है और वो रोने लगती है। तभी श्रेया की नींद भी खुलती है और वो देखती है इन दोनों को पास में, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उनके पैर छूती है, आशीर्वाद लेती है। तभी रिद्धि की मम्मी श्रेया को एकदम हाँ कर लेती है और बोलती है थैंक यू बच्चा,
मेरे बेटे की आखिरी निशानी को हमें सौंपने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम जितना भी तुम्हारा एहसान मन रहे हैं ना कम है। थैंक यू। तुमको दुनिया की सारी खुशी मिले। हमारी बच्ची हमें दे दी तुमने। ये बोल के वो श्रेया को ऐसा बोल रहे हो जब रिद्धि पीछे से ये बात सुनती है। मम्मी आप ऐसे क्यों बोल रहे, जैसे ये बस श्रेया को हमने इस बच्चे के लिए हमने संभाल के रखा था। तो रिद्धि बोलती है हाँ बेटा, अब श्रेया अपने घर जा सकती है, वो एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकती है। हम अपने लिए उसकी लाइफ बर्बाद नहीं करेंगे। हमारा बच्चा तो आ गया इस दुनिया में। अब हम यश की निशानी के सहारे हम जिंदा रह लेंगे। तो क्या वो यश के सहारे क्यों अपनी पूरी जिंदगी काटेगी, और उसको भी जीने का हक है। ऐसे बोल के वो रिद्धि को बोलती है। तो रिद्धि ये चीज़ सुन के शौक हो जाती है कि उसकी मम्मी पापा श्रेया का साथ बस इस बच्चे के लिए दे रहे थे इतने दिन, अब उनका काम निकल गया तो अब श्रेया जा सकती है घर, बट श्रेया जाएगी कहाँ। श्रेया तो अपना घर बार सब छोड़ के आई हुई है। ऐसे बोल के वो श्रेया के आगे आ जाती है और उस बच्ची को अपने हाथ में ले लेती है और बोलती है मम्मी, श्रेया कोई बच्चे पैदा करने वाली मशीन नहीं थी। श्रेया इस बच्चे की माँ है और पूरी लाइफ टाइम ये इस बच्चे के साथ रहेगी। तो उसकी मम्मी बोलते हाँ बेटा, हमें कोई परेशानी नहीं है, श्रेया चाहे तो रह सकती है, बट उसको वो बहुत यंग है अभी, उसको अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करनी है होगी, वो उसको भी जीने का हक है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो। तभी श्रेया का हाथ रिद्धि जोर से पकड़ती है और बोलती मम्मी आपको एक सच्चाई बोलनी थी। तो रिद्धि वो कोई मम्मी बोलती हाँ बेटा बोलो। तो रिद्धि एकदम एक सांस में बोलती मम्मी आई एम ए लेस्बियन एंड आई लव श्रेया, और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये बच्ची हमारी होगी, हमारी फैमिली होगी। तो ये बात सुन के श्रेया, रिद्धि और उसके रिद्धि के माँ बाप एकदम शॉक हो जाते हैं और एक कदम पीछे हट जाते हैं और बोलते हैं तुम पागल हो गई हो क्या रिद्धि, क्या बोल रही हो, समझ आ रहा है। तो श्रीति बोलती है हाँ मम्मी मैं क्यों क्या बोल रही हूँ, आपको अच्छे से समझ आ रहा है, और ऐसा नहीं कि आपको इस बात की हिंट पहले नहीं थी, आपको हमेशा से पता था, तो आप ये क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। तो वो श्रीति की मम्मी बोलती है बेटा हमें हिंट थी, बट वो लड़की श्रेया कैसे हो सकती है। तो रिद्धि बोलती है वो लड़की श्रेया क्यों नहीं हो सकती, जब वो हमारे मेरे भाई के बच्चे की माँ बन सकती है तो मेरी बीबी क्यों नहीं बन सकती। तो रिद्धि की मम्मी बोलती है बेटा बस उसका बैकग्राउंड पता है ना, उसके पापा को अगर ये चीज़ पता चली ना वो तुमको भी मार देंगे, और तुम यश के बाद हमारा इकलौता बच्चा, और हम तुमको खो नहीं सकते, इसीलिए हम ये रिश्ता मंजूर नहीं कर सकते। तुम दुनिया की किसी भी लड़की को चाहो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, बट श्रेया नहीं, श्रेया बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। ऐसे बोल के वो उस श्रेया रिद्धि को हक कर लेते हैं। तो ये बात जैसे श्रेया सुनती है ना एकदम टूट के वो टूट जाती है और ऐसे बेड में बैठ जाती है। तभी रिद्धि अपने माँ से खुद को छुड़ाती है और श्रेया के हाथ में बच्चा देती है और बोलती है मैंने तुमको प्रॉमिस किया है ना, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी मेरी। अब चाहे मेरे माँ बाप साथ दे या पूरी दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी श्रेया। ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ लेती है। तो रिद्धि के पापा बहुत गुस्सा होते हैं रिद्धि पे पहले तो, बट रिद्धि बोलती है पापा मुझे श्रेया को छोड़ने से अच्छा ना मैं मरना पसंद करूंगी। ऐसे बहुत ज़्यादा रिद्धि भी बोलती है। तो श्रेया के रिद्धि के पापा भी बोलते हैं एक बच्चे को तो खो चुके हम, अब तुमको नहीं खो सकते, तुमको जो चीज़ पसंद है तुम करो, तुमको जो करना है करो, बट तुम हमारे साथ रहो। और और तुम लोग ये कैसे रह रहे हो बेटा, तुम इतने दिनों से कैसे मैनेज कर रहे हो, और ये सारी चीज़ कैसे मैनेज की, ऐसे सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसके रिद्धि वो और श्रेया बोलते हैं वो सारी बातें बोलते हैं इन दिनों में कैसे हुआ, दोनों एक दूसरे के साथ कैसे दिए और सारी बातें। तो रिद्धि की माँ रिद्धि के पास आती है और उसके फोrehead पे किस करती है और बोलती है हमारी बेटी अब सच में बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी कि वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है। बेटा हमें कोई दिक्कत नहीं है तुम दोनों के रिश्ते से, बट श्रेया के घर वालों को अगर पता चला ना तो हम नहीं बोल सकते बेटा उसके बाद क्या होगा। तो रिद्धि बोलती है माँ बस आप लोगों का साथ होना, मैं हर दुनिया की हर चीज़ का सामना कर दूंगी, और एक दिन श्रेया के घर वालों को भी पता चल जाएगा। ऐसे बोल के तीनों बहुत खुश होते। उस दिन घर में इन चारों ही घर में आपस में ही एक छोटा सा पार्टी करते हैं बेबी के वेलकम की खुशी में,
और दोनों तीनों चारों बहुत खुश होते हैं। श्रेया और रिद्धि तो एकदम नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं। और रिद्धि के माँ बाप भी उस छोटी सी नन्ही परी को पाके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ऐसे ही उस दिन रात हो जाती है। नाचते गाते सब बहुत थके होते, तो दूसरे रूम में रिद्धि के माँ बाप सो जाते हैं और एक रूम में श्रेया और रिद्धि सो जाते हैं। जब रिद्धि और श्रेया सो रहे होते, श्रेया ना रिद्धि को हक कर लेती है और बोलती है थैंक यू सो मच। तो रिद्धि बोलती है क्यों? तो श्रेया बोलती है मेरे लाइफ में ना इतनी ज़्यादा खुशियाँ लाने के लिए, मुझे एक परफेक्ट फैमिली देने के लिए मेरे माँ बाप ने जहाँ मेरा साथ छोड़ दिया, मेरी जान के पीछे पड़ गए, वहाँ मुझे अपने माँ बाप का साथ लाने के लिए, दुनिया के सामने इतनी हिम्मत रखने के लिए कि तुम मेरा हाथ थाम सको, ऐसा बोल के उसको बहुत हक कर लेती है। और श्रेया बहुत इमोशनल हो जाती है। श्रेया पहले से इमोशनल होती है, बट वो उसके माँ बाप के सामने कुछ भी जाहिर नहीं करती, तो उसकी बात सुन के रिद्धि भी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और उसके फोrehead में किस करती है और बोलती है बुद्धू आई लव यू सो मच, और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, इस जन्म में तो कभी नहीं, ना ही मैं मरने के बाद भूत बन के भी तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी, समझी ना पागल। ऐसे बोल के उसके फोrehead पे ऐसे क्लिक करती है, टिक करती है। तो रिद्धि श्रेया बोलती आउच, तुम ये बच्चों वाली हरकतें नहीं सुधरोगी ना? तो रिद्धि बोलती है कभी नहीं, और उसके नोज पे वाइट कर लेती है। तो श्रेया बोलती आउच क्या कर रही हो? तो रिद्धि बोलती अपनी होने वाली वाइफी को प्यार कर रही हो। तो ये सुन के ना श्रेया एकदम शर्मा जाती है। तो रिद्धि उसका फेस अपने तरफ करती है, बोलती अरे हाय शर्मा गई क्या? तो श्रेया बोलती हटो, तो मुझे सोना है। तो रिद्धि बोलती अच्छा मेरी बीबी को नींद नहीं आ रही है? तो श्रेया बोलती है हाँ बहुत आ रही है। तो रिद्धि बोलती है हम तुम एक एक कमरे में बंद हो और बेबी भी सो गया है और रात भी जवान है और आपको रोमांस आने के बजाय आपको नींद आ रही है। हाउ रूड यार, रोमांस नाम की तो चीज़ ख़त्म ही होगी ये श्रेया आप में तो रिद्धि को श्रेया ये बात सुन के ना एकदम मुक्का मारती है और बोलती हटो, तुम कुछ भी बोलती जा रही हो, मुझे नहीं बात करना है तुमसे, ऐसे बोल के वो शाय होकर दूसरी तरफ मुड़ने लगती है। तो श्रेया का फेस पकड़ के रिद्धि अपने तरफ घुमा लेती है और उसके लिप्स पे किस कर लेती है। तो इस बात से श्रेया भी खुद को रोकती नहीं और दोनों एक दूसरे से किस कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे के उस पल में ही हो लेते हैं। फिर दोनों में थोड़ा बहुत रोमांस होता है। रिद्धि श्रेया के लिप्स को सक करी जा रही होती है और श्रेया भी रिद्धि के लिप्स को सक करी जा रही होती है। देन उसके वो नेक पे थोड़ा सा किस करती है और पूरी रात उन दोनों के बीच में ऐसे ही टूट के रोमांस होता है और दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। रिद्धि श्रेया को एकदम बहुत टाइटली हक करके सोई होती है। जैसे सुबह होती है ना, श्रेया के पहले नींद खुलती है, बट रिद्धि उसको इतना टाइटली हक की होती है ना कि वो छोड़ती है नहीं। तो श्रेया उठाती है रिद्धि को, बोलती है रिद्धि हटो ना, मुझे उठना है, बेबी को दूध पिलाना है, उठो ना। ऐसे उसको बोलते तो रिद्धि बोलते रुको ना, बेबी तो उठा नहीं है, तुमको क्यों उठना है? तो रिद्धि श्रेया बोलती बेबी को फीड करवाना है बाबा, छोड़ो ना। तो रिद्धि बोलती मैं नहीं छोड़ूंगी। तो श्रेया बोलती है छोड़ो। तो रिद्धि बोलती है ना। तो श्रेया बोलती है हटो। फिर ऐसे उसको जबरदस्ती उठाने लगती है। तो तब तक रिद्धि की भी नींद थोड़ी सी खुल चुकी होती है और श्रेया के ऐसे धक्का देने से रिद्धि की नींद पूरी खुल जाती है। और रिद्धि बोलती है मैं नहीं जाने दूंगी तुमको। तो श्रेया बोलती क्या नाटक है बाबा, छोड़ो ना। तो रिद्धि बोलती अच्छा मेरा प्यार आपको नाटक लग रहा है? तो रिद्धि को श्रेया बोलती है हाँ अब हटो। तो श्रेया के ऊपर रिद्धि आ जाती है और उसके लिप्स पे लिप्स रख लेती है और किस करने लगती है। तो श्रेया उसका धक्का देती है, बोलती छोड़ो बे, क्या कर रही हो, रात भर का इतना बॉडी पेन हो रहा है और अब फिर आपको करना है प्यार, छोड़ो भी। तो श्रेया को रिद्धि एक स्माइल देती है किलर वाली और बोलती है छोड़ने के लिए थोड़ी ना हाथ था मैं, करने दो ना। ऐसे बोल के उसके ऊपर आ जाती है, उसको फिर से उसके लिप्स को सक करने लगती है और किस करने लगती है। रिद्धि के ऐसे बार बार करने से श्रेया भी खुद को वो रोक नहीं पाती है और रिद्धि का पूरा साथ देती है और दोनों एक दूसरे को फिर से किस करने लगते हैं। धीरे धीरे रिद्धि श्रेया के लिप्स से होते हुए उसके ईयर तक जाती है, उसके ईयर को लिक करती है, किस करती है और इतने में ना श्रेया का हालत फिर से खराब हो जाता है। श्रेया फिर से छोड़ छोड़ के सांसें लेने लगती है।
ऐसे टाइप। और रिद्धि को ये सारी सांसें ना एकदम बहुत मदहोश कर रही होती है। श्रेया को किस करते करते रिद्धि और थोड़ा नीचे आती है और उसके नेक में ना पूरे लव बाइट बनाने लगती है, बड़े बड़े लव बाइट। और इस चीज़ से ना श्रेया को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है, एकदम सुकून मिल रहा होता है। और ये सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है। रिद्धि ऐसे ऐसे करके नीचे नीचे और जाती है और उसके पूरे बॉडी को ऐसे चूम रही होती है, क्योंकि दोनों ने रात भर रोमांस किया होता है, इसलिए दोनों के बॉडी में एक भी कपड़ा नहीं होता। इसीलिए रिद्धि बस श्रेया को देख के चूमे जा रही होती है, उसको प्यार किए जा रही होती है, कभी उसके ऊपर बॉडी को, कभी लोअर बॉडी को और कभी लिप्स को। वो बार बार खाई जा रही होती है और उसको बेइंतहा प्यार कर रही होती है। श्रेया को भी ये सारी चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है और वो भी रिद्धि के ऊपर आ जाती है और उसको किस करने लगती है और बाइट करने लगती है। तो श्रुति बोलती है, श्रेया प्लीज़ डू इट फर्स्ट ना। तो श्रेया बोलती है ऐसे बोल के उसको और तेज से किस करती है। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही और ज़्यादा मदहोश हो रहे होते हैं कि तभी बेबी एकदम रोने लगते हैं और श्रेया और रिद्धि अचानक से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और श्रेया बोलती है, छोड़ो, देखा बेबी रोने लगी ना। तो ऐसे बोल के उठने लगती है। तो रिद्धि ऐसे ही अपने हाथों में हाथ पकड़ के बोलती है, बेबी ना बहुत बुरे हो तुम, मम्मियों को रोमांस भी करने नहीं दी तुम, बैड बेबी, ऐसा कौन करता है। ऐसे बोल के वो भी उठती है और ड्रेसअप होती है और बेबी के पास जाती है और उसको पकड़ने लगती है। तभी श्रेया भी फ्रेश होके आ जाती है थोड़ी सी और बेबी को फीडिंग करवाने लगती है। तो श्रेया को रिद्धि देख के बोलती है, आपका बेबी ना आपके ऊपर गया, एकदम नॉटी, प्यार भी नहीं करने देता। तो श्रेया बोलती, कितनी निर्लज्ज हो ना तुम। तो रिद्धि बोलती, ऐसा बोलोगे तुम। तो श्रेया बोलती, और कैसा बोलूं। तो रिद्धि बोलती, आप दोनों से कट्टी। तो फिर से बेबी रोने लगती है। तो रिद्धि बोलती है, नहीं 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 बाबा, बस आपकी मम्मा से कट्टी, आपसे मैं कभी कट्टी हो सकती हूँ। आप तो मेरी प्रिंसेस हो, आप तो मेरी शहजादी हो, आप तो इस प्रिंसेस की क्वीन हो। ऐसे बोल के बेबी को श्रेया से ले लेती है और प्यार करने लगती है। उतने देर में उनके दरवाजे का डोर नॉक होता है और रिद्धि और श्रेया के माँ बाप एकदम बाहर होते हैं। तभी रिद्धि बेबी को पकड़ के वो बाहर की तरफ निकलने लगती है। तो श्रेया बोलती है, अरे रिद्धि रुको रुको। तो श्रेया को देख के रिद्धि बोलती, क्या हुआ। तो रिद्धि बोलती है तो रिद्धि बोलती, क्या। तो श्रेया बोलती, बाबा देखो तो नीचे। तो श्रेया को रिद्धि देख के बोलती, क्या। तो श्रेया बोलती, कपड़े नहीं पहने पागल तुमने, ऐसे टॉवल लपेट के जाओगे क्या, ब्लैंकेट लपेट के बाहर जाओगे, क्या बोलेंगे मम्मी पापा। तो जैसे ही रिद्धि ये चीज़ देखती है वो अपने ही सर पे हाथ मारती है और एकदम शाय फील करने लगती है और श्रेया के हाथों में वो बच्ची को देती है और श्रेया डोर अनलॉक करती है। तभी जैसे ही उसके मम्मी पापा देखते हैं बच्ची को, वो अपने गोदी में ले लेते हैं और वो अंदर आने लगते हैं। तो श्रेया बोलती है, अरे मम्मी पापा आपको चाय पीनी है, मैं अपने हफ्ते होके चाय पीती हूँ ना। तो रिद्धि के माँ बाप बोलते हैं, नहीं बेटा हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे, और रिद्धि कहाँ है, उससे मिलना है। तो श्रेया एकदम घबराते हुए बोलती है, रिद्धि वो वॉशरूम गई है, पापा आप लोग बैठे ना, आप बेबी को पकड़िए तो थोड़ी देर मैं चाय बनाती हूँ ना, ऐसे बोल के हकलाने लगती है। तो रिद्धि की मम्मी की नज़र श्रेया के गले पे पड़ती है और तो रिद्धि के पापा बोलते हैं, बेटा हम रूम में वेट कर लेते हैं, रिद्धि आएगी ना हम उससे बात करेंगे, हमारी फ़्लाइट वैसे भी 10 बजे की है। ऐसे बोल के वो अंदर आने लगते। तभी रिद्धि की मम्मी रिद्धि के पापा का शर्ट खींचती है और बोलती है, हम बाहर वेट कर लेते हैं ना, आप क्या बच्चों के रूम में जा रहे हो, चलो यहाँ से। ऐसे बोल के बेबी को पकड़ के वहाँ से उसको खींच के ले जाते और श्रेया को देख के स्माइल करते रहते। तो श्रेया भी उनको देख के उसको भी लगता है कुछ तो उटपटांग देख ही लिया है उन्होंने, इसीलिए ऐसे स्माइल करते हुए जा रही है। ऐसे बोल के वो रूम लॉक कर लेती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। तो रिद्धि भी एकदम सुकून की सांसें लेने लगती है, बोलती है, हाँ चलो गए दोनों। तो ऐसे बोल के वो श्रेया के पास आके उसको ऐसे ऊपर हक कर लेती है।
तो श्रेया बोलती हटो, तुम कपड़े पहनो। तुम्हारी मम्मी पता नहीं क्या मुझे एक अलग से एक्सप्रेशन दे के स्माइल करती हुई गई है, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। तो रिद्धि उसका देख के बोलते कुछ नहीं सोचती होगी बाबा, जाओ तुम भी फ्रेश हो जाओ, चलो ना मिलके नहाते हैं, बहुत मज़ा आएगा। बेबी तो मम्मी पापा के पास है, दोनों मम्मा तो आप फुल्ली रोमांस कर सकते हैं ना श्रेया, चलो ना। तो श्रेया बोलती हटो तुम, बस तुमको रोमांस ही रोमांस चाहिए ना। तो रिद्धि बोलती हाँ ढेर सारा रोमांस चाहिए, बहुत ज़्यादा रोमांस चाहिए, आपसे ही चाहिए, प्लीज़ चलो ना। ऐसे बोल के रिद्धि को श्रेया को पीछे से पकड़ लेती है। तो श्रेया बोलती हटो तुम, मुझे मम्मी पापा के लिए चाय बनाना है। तो और ऐसे बोल के रिद्धि को पेट में धक्का दे देती है और रिद्धि गिर तो जाती है। बोलती है बड़ी जालिम हो यार तुम, पास आती भी हो और आने भी नहीं देती पास। तो श्रेया बोलती है क्या बोल रही हो तुम। तो बोलती तुम नहीं समझोगी बोरिंग इंसान, जाओ यहाँ से। ऐसे बोलती है और अपने सर के ऊपर तकिया डाल लेती है। तो श्रेया बोलती है तुमको जो बोलना है बाद में, मम्मी पापा 10 बजे जा रहे हैं, जल्दी से फ्रेश होके आओ। ऐसे बोल के श्रेया बाहर जाने लगती है। तो रिद्धि भी श्रेया की तरफ जैसे देखती है, वो देखती है कि उसके गले में बहुत बड़ा लव फाइट है। तो श्रेया को पीछे से बोलती है रिद्धि रुको, रिद्धि बोलती है श्रेया रुको। तो श्रेया बोलती अब क्या हुआ। तो बोलती तुम्हारे गले में कुछ ना बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो थोड़ा सा फाउंडेशन लगा लो और बाहर जो मम्मी पापा देखेंगे तो क्या बोलेंगे। तो श्रेया बोलती क्या। तो रिद्धि पीछे से आती है और उसको आईने के सामने ऐसे खड़ा कर देती है। तो श्रेया की नज़र जैसे उस बाइट के ऊपर पड़ती है ना, जो उसके गले पे होती है और बहुत ज़्यादा डार्क होती है। तो श्रेया को देखते ही शर्म आ जाती है। तो रिद्धि ऐसे खांसने लगते तो श्रेया बोलते क्या खांस रही हो, अब सब तुम्हारी गलती, ऐसा कौन करता है। इसको ही देख के मम्मी जी स्माइल करके करके गई, बेइज्जती करवाओ तुम बस मेरी। ऐसे बोल के वो फाउंडेशन निकालती है और ऐसे लगाती है। तो श्रुति फिर से उसके क्लोज आके उसको किस करने की कोशिश कर रही होती है। तो श्रेया बोलती हटो तुम, पूरा बॉडी दुख रहा है और फिर भी तुमको रोमांस हो जाए, तुम हटो, मुझे नहीं बात करनी है तुमसे। ऐसे बोल के वो बाहर चली जाती है चाय बनाने। दूसरी तरफ रिद्धि श्रेया के पापा और उसके आदमी भी अब गुजरात में आ चुके होते हैं और यहाँ पे रिद्धि के माँ बाप भी जाने वाले होते हैं और श्रेया उनके लिए बड़े प्यार से एकदम मीठी मीठी चाय बना रही होती है। सो फ्रेंड्स अब तक के लिए इतना ही, देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। क्या श्रेया के पापा इन दोनों को ढूंढ लेते और ढूंढने के बाद क्या होता है, आगे की स्टोरी क्या ट्विस्ट एंड टर्न लेती है, जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कॉमेंट, और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ कृपया मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।